हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर, मतलब कृषि। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इट मीन्स कि भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। अगर हम यूँ कहें कि भारत की 70% जो जनसंख्या है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर है। वो अपने जितनी भी प्रकार की ज़रूरतें हैं वो कृषि से ही पूरी करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है भी कृषि कहते किसे हैं। आमतौर पर लोग क्या समझते हैं कि कृषि का मतलब तो ये होता है कि फसल उगा लिया, चलो अभी कृषि हो गई। नहीं, कृषि का मतलब ये नहीं होता। कृषि के अंदर क्या, कृषि में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि भूमि को जोतना हो, किस लिए जोतना हो, फसल उगाने के लिए, पशुओं को पालने की बात हो, मछली पकड़ना हो, या वानिकी की कला मतलब वन उगाने की कला या विज्ञान, मतलब इन सारी चीज़ों के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं उसमें आ जाता है आपका कृषि के प्रकार। कृषि के कई प्रकार हैं। उन प्रकारों में सबसे पहला प्रकार आता है आपका कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिसे कि इंग्लिश में सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। सेकंड इसका प्रकार कौन सा आता है, गहन जीविका कृषि, जिसे कि इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। थर्ड आता है वाणिज्यिक कृषि, जिसे कि कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। फोर्थ आता है झूम या कर्तन दहन कृषि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अगला आता है रोपण कृषि, जिसे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, स्थानांतरी कृषि, जिसे कि इंग्लिश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फार्मिंग कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका शुष्क कृषि, जिसे कि ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आर्द्र कृषि, जिसको कि इंग्लिश में वेट फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मिश्रित कृषि, जिसे कि मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। अब हमने जो कृषि के प्रकार किए हैं, इन सारे प्रकारों का डिटेल से हम अध्ययन करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा किया था हमने, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। नाम से ही स्पष्ट है, मतलब ऐसी कृषि जो शुरू में की जाती थी। ठीक है, जीविका मतलब जीने के लिए, निर्वाह मतलब अपना गुजारा, मतलब शुरू में अपना गुजारा करने के लिए जो कृषि की जाती थी उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता था। अन्य शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, क्या कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर पुराने कृषि औजारों से की जाती थी। वो पुराने कृषि औजार कौन कौन से होते थे, जैसे कि लकड़ी का बना हुआ हल, डाव भी क्या होता था कि एक तरह का खुदाई करने वाला लकड़ी का बना हुआ एक औजार होता था, और खुदाई करने वाली छड़ी के साथ परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती थी। कहने का मतलब यह है कि शुरू में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाने वाली कृषि को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। और इस प्रकार की कृषि की एक खास विशेषता क्या होती है कि इस प्रकार की कृषि में केवल परिवार की जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। नेक्स्ट, गहन जीविका कृषि। ये क्या होती है, गहन जीविका कृषि इंटेंसिव। इस प्रकार की कृषि जो गहन जीविका कृषि है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जो घने आबाद हों। इट मीन्स क्या है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो। यह कृषि करने का एक ऐसा ढंग है जिसमें किसान क्या करता है, जिसमें किसान भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर अधिक से अधिक परिश्रम करके और अच्छे कृषि साधनों का, जो आजकल आए गए हैं, साधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक क्या करता है, उत्पादन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है आपका वाणिज्यिक कृषि। नाम से स्पष्ट है, वाणिज्यिक। नेक्स्ट आता है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जो घने आबाद हों। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो। यह कृषि करने का एक ऐसा ढंग है जिसमें जो किसान होता है वो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर अधिक से अधिक परिश्रम करके और अच्छे कृषि संसाधनों का प्रयोग करके, अच्छे कृषि संसाधन कैसे,
ट्रैक्टर हैं, अच्छे बीज हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग करके क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करता है। और इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, गहन जीविका कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कौन सा, वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से आधुनिक निवेशों, मतलब क्या चीज़ है, आधुनिक निवेशों का मतलब क्या चीज़ है कि इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक पैदावार देने वाले बीजों, आजकल क्या चीज़ है, आज इस प्रकार की बीज आ गई हैं जिससे बहुत ज़्यादा पैदावार की जा सकती है। और उसके साथ साथ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से ज़्यादा और उच्च पैदावार करके की जाती है। यह कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। नाम से स्पष्ट है, वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल क्रॉप, मतलब ऐसी कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, उस प्रकार की कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। और इस प्रकार की कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी उच्च पैदावार की जा सके। नेक्स्ट आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी क्या चीज़ है, एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, खेती है, जो कि क्या की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें अधिकतर बड़े से बड़े फार्म हाउस, अत्यधिक पूंजी, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें निवेश होता है तथा कृषि और व्यापार में आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकें इसमें अपनाई जाती है। इस वैसे तो क्या चीज़ है, ये वाणिज्यिक कृषि ही है, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि जो रोपण कृषि की जाती है ये विदेशी मुद्रा कमाने का एक मुख्य साधन है। इसमें फॉरेन करेंसी को अर्न किया जाता है। और आजकल हमारे भारत में क्या कि रोपण कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। नेक्स्ट आता है झूम या कर्तन दहन कृषि। जब किसान जमीन के छोटे या बड़े टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है, झूम या कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। ओके, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कृषि भूमि को क्या किया जाता है, भी थोड़े समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है या उसमें थोड़ा आग लगा दी जाती है ताकि थोड़े समय के बाद क्या चीज़ है, उसमें पोषक तत्व आ जाए। इस प्रकार की कृषि उन भागों में की जाती है जहाँ की जनसंख्या क्या होती है, कम होती है और कृषि करने के लिए नई भूमि उपलब्ध होती है। वही बात आ गई कि इसमें एक फसल उगाने के बाद उस भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है या उसकी जो बाद में अवशेष बच जाते हैं उनको जला दिया जाता है ताकि थोड़े समय बाद उसे खाली छोड़ने के बाद उसके पोषक तत्व दोबारा वापस आ जाएं। नेक्स्ट आता है स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग फार्मिंग भी इसे बोला जाता है। ऐसी कृषि जिसमें भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और जब उसका उपजाऊपन कम हो जाता है तो उसे छोड़कर, उसे त्याग कर किसी दूसरे टुकड़े को कृषि के लिए चुन लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से पहले चुने गए टुकड़े पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास हो जाए। मतलब इसे भी क्या चीज़ जो हम पहले कर्तन दहन किया है उससे थोड़ा सा ये मिलता जुलता है। नेक्स्ट आता है आपका शुष्क कृषि, जिसको कि ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। जिस कृषि को करने के लिए अधिक मात्रा में क्या होता है, जल की जरूरत होती है। ऐसी कई प्रकार की फसलें हैं, उन कई प्रकार की फसलों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मतलब कि जिस प्रकार की कृषि को करने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आता है आपका शुष्क कृषि, जिस कृषि को करने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता नहीं होती। इसे मतलब नाम से स्पष्ट है, ड्राई फार्मिंग। मतलब ये कि ऐसी कृषि जिसको करने के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, शुष्क कृषि कहा जाता है। शुष्क कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं, ज्वार तथा बाजरा इस प्रकार की कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे कि आप देखो राजस्थान में क्या किया जाता है, ज्वार बाजरा की ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर क्या चीज़ है, वर्षा कम होती है, इसलिए वहाँ पर ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिसमें वर्षा के मतलब क्या है कि पानी की कम से कम ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है आर्द्र कृषि। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि को करने के लिए क्या होता है कि जल की ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मतलब ऐसी कृषि जिसको करने के लिए जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे आर्द्र कृषि कहा जाता है। ओके, और आर्द्र कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं? मुख्य रूप से चावल तथा गन्ना, शुगर, राइस, इस प्रकार की कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ एक साथ तो क्या चल रहा है, फसलों का उत्पादन हो रहा है, दूसरी ओर क्या हो रहा है, पशुपालन भी साथ साथ किया जा रहा है। इसी कई परिभाषाएं बोली जा सकती हैं। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, अन्य शब्द में क्या कह सकते हैं कि फसल उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो इस प्रकार की खेती को या कृषि को मिश्रित खेती कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत एक बार में एक से अधिक फसलों को एक स्थान पर उगाया जा सकता है। मिश्रित कृषि के हम कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मतलब इसे कई प्रकार के कल्चर भी कह सकते हैं, जैसे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कौन सी होती है, कैसी खेती होती है, फूलों की खेती। मतलब फूलों की खेती, मतलब जब फूलों की खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ओलेरीकल्चर मतलब सब्जी के लिए जो कृषि की जाती है व्यापार के उद्देश्य से, उसे ओलेरीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर जो अंगूरों की खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, जब मछली पालन भी क्या चीज़ है, एक प्रकार की कृषि ही मान लेते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर क्या होता है कि रेशम उत्पादन जो किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कौन सा, ट्रक कल्चर। नाम से स्पष्ट है, ट्रक उत्पादित मतलब उत्पादित किए जाने वाले फलों और सब्जियों को जब एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूर स्थान पर बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रक कल्चर कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका फसलों का शस्य प्रारूप। मतलब इसका ये कि क्रॉप पैटर्न, मतलब हमारे भारत में फसलें किन किन ऋतुओं में उगाई जाती हैं। मुख्य रूप से भारत में उगाई जाने वाली फसलों की जो ऋतुएं हैं वो 3 ऋतुएं हैं। इन ऋतुओं को क्या कहा जाता है, शस्य ऋतुएं कहा जाता है, जिनमें फसलें उगाई जाती हैं। एक तो कौन सी है, रबी की फसल, सेकंड खरीफ की फसल, थर्ड वन कौन सी है, जायद की फसल। इन तीनों प्रकार की फसलों के बारे में हम अभी कर रहे हैं। पहली फसल कौन सी है, रबी की फसल। रबी की जो फसल होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर, मतलब जैसे क्या होते हैं कि सर्दियां स्टार्ट होती हैं कि मध्य में बोया जाता है, और बोया तो जाता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, और ग्रीष्म ऋतु का जैसे ही आगमन होता है, आगमन कब होता है जैसा कि आपको पता है, अप्रैल से जून के मध्य में इस प्रकार की फसलों को काट लिया जाता है। जैसे कि ये रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों रबी की मुख्य फसलें हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी फसलें जो सर्दी की शुरुआत में उनको बोया जाता है और गर्मी की शुरुआत में उनको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। नेक्स्ट है आपकी खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन, मानसून कब आता है आपको पता है, जून या जुलाई में, उसमें क्या किया जाता है, इनको बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है जब सर्दी की शुरुआत होती है। ऐसी फसलें कौन सी हैं, चावल, मक्का, कपास, ज्वार तथा बाजरा खरीफ की मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट आपका है जायद फसलें। जायद फसलें कौन सी होती हैं, ये फसलें 2 ऋतुओं आ गई, एक तो कौन सी होगी कि जो सर्दी की शुरुआत में बोया जाता है और गर्मी की शुरुआत में उनको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, और एक कौन सा होता है कि
गर्मी की शुरुआत में उनको बोया जाता है और सर्दी की शुरुआत में उनको काट लिया जाता है। और उनके बीच में जो उगाई जाने वाली फसलें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जायद फसलें कहा जाता है। इसकी परिभाषा कर रहे हैं। ये फसलें रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कौन कौन सी फसलें हैं? तरबूज, खरबूजा, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें जायद फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं। वेल स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।